जय हिंद साथियों। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल वार में यूं तो कई जवान लड़े हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सब का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन कुछ जाबाज ऐसे थे जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। कारगिल युद्ध में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस युद्ध में भारत के करीब 500 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस वार में रिटायर फौजी दिगेंद्र सिंह का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। दिगेंद्र सिंह राजस्थान के सीकर जिले के निमका थाना उपखंड के गांव दयाल के नांगल के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में तोरलिंग की पहाड़ी पर मई 1999 को पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। तोरलिंग को मुक्त करवाने में भारतीय सेना की 3 यूनिट बुरी तरह से असफल हो चुकी थी। एक यूनिट के 18, दूसरी के 22 और तीसरी यूनिट के 28 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तोरलिंग फिर से प्राप्त करना भारतीय सेना के लिए एक चुनौती बन गई थी। इसके बाद इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन बटालियन को तोरलिंग को मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह राजपुताना राइफल बटालियन थी। बटालियन के द्रास पहुंचने पर आर्मी चीफ ने कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ से पूछा था कि क्या उसकी बटालियन में कोई ऐसा फौजी है जो तोरलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहराने का हौसला रखता हो। यह सुनकर किसी भी फौजी की आवाज नहीं आई, लेकिन फौजियों की पंक्तियों में सबसे पीछे बैठे दिगेंद्र सिंह ने हाथ खड़ा किया और बोले, जय हिंद सर, बेस्ट कमांडो दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा सेना मेडल सर। चीफ ने खुश होकर कहा, तुम वही कमांडो हो ना जो हजरत वतन में एक गोली की ताकत से 144 आतंकवादियों का सरेंडर करवाया था। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। दिगेंद्र का हौसला देकर आर्मी अफसर ने तुरंत कंपनी को तैयार किया। 1 जून 1999 को पूरी चार्ली कंपनी ने तोरलिंग पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए आसान की बजाय दुर्गम की तरफ कदम बढ़ा दिया। दरअसल आसान रास्ते से जाने पर चोटी पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियां उन पर गोलियां दाग रहे थे। सैनिक एक दूसरे को रस्सी से बांधकर 14 घंटे की मशक्कत के बाद तोरलिंग की पहाड़ी पर चढ़े। पहाड़ी पर चढ़ते ही पूरी योजना के साथ टुकड़ी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। दिगेंद्र घुसपैठियों में घुस गए और कुल 48 घुसपैठियों को ढेर किया, लेकिन इस दौरान दिगेंद्र को सीने और शरीर में दूसरे हिस्सों में दुश्मनों की 5 गोलियां धंस गई। लेकिन दिगेंद्र सिंह फिर भी नहीं रुके। वे पाकिस्तानी दुश्मनों के बीच घुस गए। उन्होंने पाकिस्तानी मेजर अनवर का सिर काट दिया और उसमें तिरंगा फहरा दिया। उनके साथी सैनिकों ने जब यह नजारा देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय सेना कारगिल वार जीत चुकी थी। युद्ध के बाद दिगेंद्र सिंह को राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण ने महावीर चक्र से नवाजा था। दिगेंद्र को इंडियन आर्मी को बेस्ट कोबरा कमांडो के रूप में भी जाना जाता है। साल 2005 में दिगेंद्र सिंह भारतीय सेना से रिटायर हो गए हैं। उरी हमले के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार युद्ध हुआ तो वहां लड़ने के लिए बॉर्डर पर जरूर जाएंगे और 100 को मार कर ही आएंगे। उनका कहना था कि जिस दिन युद्ध की घोषणा होगी वहां बिस्तर उठाकर अपनी बटालियन के पास चले जाएंगे। दिगेंद्र ने कहा कि अगर भारतीय सरकार या उनकी बटालियन आदेश नहीं देगी तो इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार भारतीय सेना ने अपने जाबाज बहादुर सैनिकों की वजह से कारगिल युद्ध पर फतेह पाई थी और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। तो दोस्तों, इन जाबाज सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।